सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया है, हमारी यूथ को ये सिखाया है कि जो गैर मुस्लिम है, खासतौर पे जो हिंदू भाई हमारे हैं या ईसाई भाई जितने हैं, वो आपके दुश्मन हैं। तो ये जिस मुल्ला ने आपको ये बात सिखाई है ना, मैं अपनी यूथ को कहता हूँ वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। उस इंसान से दूर रहें जो आपको ये बात सिखाता है। सबसे ज्यादा हमारे इमरान खान साहब हैं और मैं ये कहूँगी कि अगर हमारा कंट्री आगे जा सकता है उसके लिए इमरान खान बहुत जरूरी। देखो, सबसे बड़ा जो मसला होता है वो तो कम्युनिकेशन। अंग्रेजों से हम बात क्यों नहीं करते? हमें अंग्रेजी नहीं आती, हम कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, हम कर सकते हैं। बेशक देखें, हिंदू है चाहे वो ईसाई है चाहे वो मुस्लिम है, अगर वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है तो उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वो अपनी फील्ड का वो एक्सपर्ट है तो पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी इमाम और जो पाकिस्तानी की पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस तो बेचारे खैर उनको साइड पे करें, जो पीछे उनके हैंडलर्स हैं, उन्होंने हमें शुरू से यही सिखाया है कि हर जगह पे मुसलमान ठीक रह रहे हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, बाकी हर जगह मुसलमान जो है दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, यशी कर रहे हैं। I guess he is the right prime minister at the right time. इंडिया का दुनिया में से है। दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं। ऑब्जर्व करते हैं मैम, क्योंकि अब हम तो उस लेवल पे नहीं है कि उनसे कोई सवाल कर सकें। बाकी आवाम ने अगर, बाकी दुनिया ने अगर उनको इतनी रेटिंग दी है तो वो बेहतर उनको लगा है तो ही रेटिंग दी है ना। जाहिर सी इंडिया में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो लोगों के वोट से आए हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पता है कि हमने अगली दफ़ा भी जब आना है तो इन लोगों को राज़ी करना है, तब हमें इन्होंने इलेक्ट करना है। हमारे मुल्क में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो चंद लोग जिन्होंने बैज लगाए होते हैं उनकी मर्जी से आए हैं। को थोड़ा ओपन कर दिया है, ठीक है। जो प्राइवेटाइजेशन की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया कैसी रन करती है, उन्होंने अपने मुल्क के लिए जो उसको बेहतर लगा वो किया। हम उसे एग्री कर सकते हैं कि चलो ठीक है, मुसलमानों के साथ ये हो रहा वो हो रहा है, बट जो एक आम बंदा है ना, उसको सिर्फ अपने घर के अंदर बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो $65 बिलियन। उनकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी उन्हें नापसंद किया जाता है। पाकिस्तान में इसलिए नापसंद किया जाता है क्योंकि मे भी उसका अच्छे वाला इमेज हमारे सामने ही नहीं दिखाते। हमारी सियासतदान वो नहीं दिखाते कि भाई उनके जो आया था बाद में वो आगे बढ़ गया, वो दिखाते बस हम आए हैं, हमने ये जनाब ऑरेंज ट्रेन बना दी, रोड तोड़ दिया, फिर बना दिया, फिर तोड़ दिया, फिर बना दिया। की बुनियादी वजह वहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो ग्रास रूट लेवल पे डेवलप हो चुकी हुई है। उनका जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना इंडिपेंडेंट है। कभी आपने सुना है कि प्री पोल रिगिंग, कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना। यही वजह है कि वो उनका जुडिशियल सिस्टम देख लें, हमारा कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनका इंडिपेंडेंट है। हमारा जो लाहौर जहाँ पे हम खड़े हैं, ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, दिल है पाकिस्तान का दिल है, लेकिन यहाँ पे आपको हजारों लोग बेरोजगार मिल जाएंगे। तो हमने आजाद कश्मीर को ऐसा कुछ दिया नहीं है। नहीं, नाम तो दिया ना कि आजाद कश्मीर, यानी कि हमने ये तो दुनिया को बताया कि ये आजाद है, यानी नाम के हवाले से आजाद। अगर आपने जमीन का टुकड़ा हासिल करना है तो वो आप हासिल कर लें, लेकिन जो जमीन पे टुकड़े पर रहने वाले लोग हैं उनके भी कुछ हकूक होते हैं, उनको भी कुछ देना होता है, उनको सेहत की सहूलियात देनी होती है, तालीम की सहूलियात देनी होती हैं। आज भी इस खित्ते में अगर दुनिया को कोई एक्सपर्टीज चाहिए होती है तो वो उन्हें सबसे सस्ती इंडिया से मिलती है, तो वो इंडिया से उठा रहे हैं। सिर्फ रशिया और ये नेबर कंट्री है इंडिया, इनका एक मतलब ये $50 बिलियन पर ईयर की जो है वो ट्रेड हो रही है। इनका ये टारगेट था। हमारा जो लाहौर जहाँ पे हम खड़े हैं, ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, दिल है पाकिस्तान का दिल है, लेकिन यहाँ पे आपको हजारों लोग बेरोजगार मिल जाएंगे। तो हमने आजाद कश्मीर को ऐसा कुछ दिया नहीं है। नहीं, नाम तो दिया ना कि आजाद कश्मीर, यानी कि हमने ये तो दुनिया को बताया कि ये आजाद है, यानी नाम के हवाले से आजाद। अगर आपने जमीन का टुकड़ा हासिल करना है तो वो आप हासिल कर लें, लेकिन जो जमीन पे टुकड़े पर रहने वाले लोग हैं उनके भी कुछ हकूक होते हैं, उनको भी कुछ देना होता है, उनको सेहत की सहूलियात देनी होती है, तालीम की सहूलियात देनी होती हैं, जो कि आपके पास देने के काबिल नहीं है यार आप लोग। अगर आप लोग काबिल नहीं है तो भाई देखें, आप जो कश्मीर के लोग हैं, मेरा को 3-4 कश्मीर के लोगों से वास्ता पड़ा है, उनमें से ज्यादातर लोगों की मैंने राय ये देखी है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया है, हमारी यूथ को ये सिखाया है कि जो गैर मुस्लिम है, खासतौर पे जो हिंदू भाई हमारे हैं या ईसाई भाई जितने हैं, वो आपके दुश्मन हैं। तो ये जिस मुल्ला ने आपको ये बात सिखाई है ना, मैं अपनी यूथ को कहता हूँ वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। उस इंसान से दूर रहें जो आपको ये बात सिखाता है। देखें, हिंदू है
चाहे वो ईसाई है चाहे वो मुस्लिम है, अगर वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है तो उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, अगर वो अपनी फील्ड का वो एक्सपर्ट है तो। पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी अवाम और जो पाकिस्तानी की पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस तो बेचारे खैर उनको साइड पे करें, जो पीछे उनके हैंडलर्स हैं उन्होंने हमें शुरू से यही सिखाया है कि हर जगह पे मुसलमान ठीक रह रहे हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, बाकी हर जगह मुसलमान जो है दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, यशी कर रहे हैं। इनकी भी आई थिंक ही इज़ द बेस्ट फॉर कंट्री बिकॉज वो उसका तीसरी दफ़ा वो हो रहा है उनके लिए प्राइम मिनिस्टर। वो अपनी कंट्री के लिए ठीक है, उससे वो ये नहीं सोच रहा कि मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं हिंदुओं की सपोर्ट में वो काम कर रहा है। उसको पता है एक चीज़ को आगे लेके जाना है। हम इंडिया से जुदा हुए थे, हम अगर कंपैरिजन करें तो मुझे ऐसे लगता है कि हम पीछे रह गए हैं कहीं। अब वो कहाँ रह गए मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे जो है ना सियासतदान वो अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, हम कंट्री के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहा है वो कर रहा है। और डॉलर की बात करें, हमारी तरफ डॉलर 285 का, वहाँ पे जस्ट 100, इट्स अ बिग डील फॉर अस। लाइक हम ये क्यों नहीं कर रहे, हम जुदा हुए थे, हमारे पास चलो सोर्सेज नहीं थे तब, मैं तब नहीं थी, लेकिन ये है कि जब इंसान थोड़ा थोड़ा जोड़ता है तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ होता है। हमारे वो सारे पैसे किधर गए? बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी हमारा एक ऐसा वो जिसे हम दुश्मन समझते हैं, वो तो एक डिस्प्यूटेड मसला है ना। अगर आपने मुसलमानों के हुकूक की बात करनी है, फिर आप चाइना के अंदर भी करें, ठीक है, फिर आप रोहिंग्या के अंदर भी करें, फिर जिधर भी होगा, क्योंकि एक मुल्क के अंदर बहुत सारे मजहब रहते हैं और उन सब का किरदार होता है उस मुल्क की तरक्की के अंदर, और जिसके अंदर हमें इंडिया के अंदर वो चीजें नजर भी आ रही हैं। ठीक है, वहां पे ऊपर आप देखें उनकी इंडियन टीम के अंदर कितने मुस्लिम्स हैं जो खेल चुके हुए हैं। इरफान पठान देख लें, यूसुफ पठान देख लें, मोहम्मद शामी देख लें, जहीर खान देख लें, मोहम्मद कैफ देख लें, मोहम्मद सिराज, ठीक है, मोहम्मद सिराज देख लें, वहां पे देखें उसने CSS किया। मैं ये इंडियन लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार हमारे मुल्क का निज़ाम ये है कि उस बेचारा मिडिल क्लास फैमिली से उठ के उसने CSS का इम्तिहान पास किया, पाकिस्तान का सबसे ये क्लियर करेंगे सबसे मुश्किल सबसे बड़ा मुश्किल इम्तिहान, जिसमें आपकी जो है ना वो चूज होने की रेशो तकरीबन 0.7% होती है, जितने लोग इम्तिहान। जितना वो फेमस है उससे ज़्यादा हमारे इमरान खान साहब हैं। और मैं ये कहूँगी कि अगर हमारा कंट्री आगे जा सकता है उसके लिए इमरान खान बहुत ज़रूरी। देखो सबसे बड़ा जो मसला होता है वो तो कम्युनिकेशन। अंग्रेज़ों से हम बात क्यों नहीं करते, हमें अंग्रेज़ी नहीं आती, हम कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, हम कर सकते हैं। लाइक मैंने कुछ टाइम कॉल सेंटर का काम किया, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, मैं कर सकती हूँ। इमरान खान अंग्रेज़ों के बीच रह के आए, उसे पता है कि ये बात कैसे करनी है। अब ये कि इनको पर्चे मिल जाते हैं, सॉरी टू से, नवाज शरीफ एंड इच एवरीथिंग, उन्होंने देख के रट्टे मारने, वो पर्चा नहीं लेता, वो बात करता है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। सो आई थिंक इमरान खान मुर्शद तो फिर मुर्शद है ना, मुर्शद तो कुछ भी कर सकते हैं। हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो बंदा मिडिल क्लास फैमिली से उठ के उसने CSS का पेपर दिया, क्लियर किया और पोस्टिंग उसकी हुई। उसके बाद हमारे कुछ लोगों ने उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी था, वो अपने काम को ईमानदारी से कर रहा था, उसको काम नहीं करने दिया, आखिरकार वो डिप्रेस हो गया, उसने कर ली। अकबर के बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, मैं उसका क्रिटिक नहीं हूँ, मैं उसको ये कहता हूँ कि 49 ईयर्स उसने रूल किया पूरे इंडिया के ऊपर, और उसने किस तरह हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सबको इकट्ठा करके रखा है। वही पॉलिसी जो है ना, अब ये मैं खास उस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, पूरी अकबर बादशाह की सोच नहीं थोप रहा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब उसी चीज को मेरा ख्याल है कि इंडिया इस टाइम लेके चल रहा है। उसने हमें जाके अमेरिका की वार के अंदर क्यों घुसेटा? 70,000 मुसलमानों ने, सॉरी पाकिस्तानियों ने वहां पे अपनी जान दी। पहले मुझे बताएं कि आपको मसला क्या था, आप क्यों अमेरिका की वार के अंदर जाके बढ़े हैं? किया जाता है क्योंकि मे बी उसका अच्छे वाला इमेज हमारे सामने ही नहीं दिखाते, हमारी सियासतदान वो नहीं दिखाते कि भाई उनके जो आया था बाद में वो आगे बढ़ गया, वो दिखाते बस हम आए हैं, हमने ये जनाब ऑरेंज ट्रेन बना दी, रोड तोड़ दिया, फिर बना दिया, फिर तोड़ दिया, फिर बना दिया। वो बस एक तो लाहौरियों को तंग करना, दूसरी बात सारे पैसे रोड में ही चले गए। इन्होंने हमें एक सिर्फ स्ट्रेटजी के पीछे लगाया, कपड़ा मकान रोटी। जब हमारा कपड़ा मकान रोटी नहीं पूरा, हम तीसरी क्या बात करेंगे? अब आप देखें, अगर बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करें ना, जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं वो है, हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चर मुल्क है, ठीक है। तो हमारे पास हम डेयरी के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पे हैं जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में ना तो हमारा मक्खन एक्सपोर्ट हो रहा है, ना हमारा पनीर एक्सपोर्ट हो रहा है, ना हमारा दूध एक्सपोर्ट हो रहा है। जबकि जो डेनमार्क है वो एक छोटा सा मुल्क है, और आप किसी भी एयरलाइन में सफ़र करें ना तो आपको जो मक्खन मिलता है वो डेनिश मिलता है। इसका मतलब ये है कि डेनमार्क जो एक छोटा सा मुल्क है और वहाँ डेयरी फार्मिंग करना भी बहुत मुश्किल काम है।
पाकिस्तान एक नेचुरल कंट्री है डेयरी फार्मिंग के लिए, क्योंकि हम शुरू से सदियों से ये काम करते आ रहे हैं, तो लेकिन हम ये काम नहीं कर पा रहे। क्यों? आपने पहले प्रोडक्ट पूछी, तो मेरे ख्याल से इस वक्त दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की बहुत बड़ी मार्केट बन गई हुई है, जो कि हम उसका फायदा नहीं उठा रहे। उसका फायदा नहीं उठा रहे। अभी खबर के मुताबिक ये है कि 50 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं रशिया और इंडिया, और ये टारगेट उन्होंने 2030 का सेट किया था, जो कि उन्होंने 2023 में ही अचीव कर लिया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से उनके रिलेशन है खासतौर पे इंडिया के, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस थी अभी यूक्रेन वार को लेकर, लेकिन फिर भी इंडिया ने बिजनेस किया, ट्रेड की, क्या कहेंगे इसके ऊपर? उसकी वजह यह है कि इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो 65 बिलियन डॉलर, उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। यानी सारी दुनिया से जो पाकिस्तान का बिजनेस है वो सिर्फ 65 बिलियन डॉलर का है। एक कंट्री के साथ 50 बिलियन, खाली इंडिया और चाइना की तजारत 100 बिलियन डॉलर की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है।